जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने यूएई को हराकर आज एशिया कप 2025 का पहला मैच अपने नाम कर लिया है। इंडिया ने आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने जब जब किसी टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया है तो उसका इख्तिताम भी जीत के साथ किया है। आकाश चोपड़ा ने इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगा और इंडिया जो है बड़ी आसानी के साथ एशिया कप 2025 की ट्रॉफी ले उड़ेगा। बताइए आकाश चोपड़ा कौन है? पहले तो जरा मुझे इसके बारे में बताएं, फिर मैं इसके साथ आता हूं। ये कौन है आकाश चोपड़ा? कुछ थोड़े से मैच इंडिया के लिए उन्होंने खेले थे, लेकिन उनका खोपड़ा जो है ना, मेरे ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही खोपड़े का तेल डलना चाहिए, वो सोचता ज्यादा है वो खोपड़ा। आकाश चोपड़ा जो है जिनके खोपड़े पे जो है वो खोपरे का तेल डलना चाहिए ताकि नॉर्मल रहे। वो कह रहे हैं मैं लिख के देता हूं कि एशिया कप का फाइनल जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान वो वाहिद टीम है जो इंडिया का मुकाबला कर सकती है फाइनल में। ये आकाश चोपड़ा जिनका खोपड़ा ऊपर से खाली हो चुका है वो ये बातें कर रहा है। तो ये है कौन बंदा? तो आपने मुझे बताया कि छोटे मोटे मैचेस खेला है वो। भाई वो जाहिर है जिसका खोपड़ा ऊपर से खाली हो गया हो तो फिर वो इस तरीके की बात कर सकता है, उसको मार्जिन जरूर देना चाहिए। और बड़ा हैरान कौन है कि वो ऐसा लगता है कि मैंने कहा ना वो हजम नहीं होके दे रहा। वो जो 10 मई है आज तक वो अभी तो इतना ज़्यादा एग्रेशन में कभी भी नहीं हुआ करते थे। और यही बात जो है वो इरफान पठान ने भी कही थी कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो नहीं अफगानिस्तान को ही टफ टाइम दे सकता है। अरे भाई अफगानिस्तान का अभी जो हमने हाल किया है वो आपके सामने, उसके बावजूद आंखों देखे मक्खी निगलने की कोशिश ना करो। आके 14 तारीख को मुकाबला करो पहले पाकिस्तान से, उसके बाद बात करना। तो हर लिहाज से भारत की टीम तगड़ी है और नजर आ रही है। जब हमारे से मैच होगा फिर हम उसको और ज्यादा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। हम यही बात करते हैं, कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है। ठीक है, टीम इंडिया जो है वो फेवरेट है और कोई टीम इनका मद्दे मुकाबले नहीं, क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग पर है और बाकी टीमें शुरू होती हैं 7वें नंबर से। बट हमने जब ट्रांजिशन जीता तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, अब हम भी थोड़ा बेहतर है और शायद एशिया की दूसरी नंबर है। ये मान के भी चले कि एशिया की दूसरी टीम पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कोई भी है। बट ये सच है कि बाकी टीमों का और इंडिया के बीच में गैप 6 पॉइंट्स का जरूर है। और आज जिस अंदाज से यूएई टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, आप इंडियन बैटिंग के ओवर और यूएई दोनों को मिला के भी देखें तब भी 20 ओवर नहीं बनते हैं। अब सोचिए 13.1 यानी एक तरह से 13 ओवर के अंदर ही पूरी यूएई टीम को घर भेज दिया। ये वही यूएई टीम है जिसने ट्रांजिशन के अंदर पाकिस्तान को भी एक मैच में थोड़ा सा डराया था और अफगानिस्तान को भी लास्ट ओवर में जाके वो मैच हारे थे, शायद जीता हुआ मैच वो हारा था। तो ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि हम इस बहस में पढ़ें कि दूसरी टीम हम हैं या अफगानिस्तान है। मैं मान के चलता हूं कि श्रीलंका को भी आप ऐड कर लें तब भी शायद इंडिया के साथ बाकी टीमों का गैप ऑन पेपर बहुत ज्यादा। और आज जिस अंदाज के साथ इंडिया ने बॉलिंग की, बैटिंग की, खासकर कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, कहीं पर भी नहीं खेले। और ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खतरे की बात सिर्फ इसलिए। आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? उन्हें क्या लगता है, क्या इतना आसान है पाकिस्तान को हराना और टूर्नामेंट से बाहर करना? और क्या इंडिया का इतना आसान है एशिया कप की ट्रॉफी ले जाना? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज इंडिया और यूएई का मैच आपने देखा, कैसा लगा? इंडिया और यूएई का मैच ऐसे शुरू हुआ और ऐसे ही खत्म हो गया? जी एब्सोल्युटली। असल में बात पता क्या है, यूएई की टीम अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है और प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन जो उन्होंने रिसेंटली ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्म किया, जो ओपनर्स ने आके परफॉर्म किया, फिर उनके पास स्पिनर्स हैं जैसे हैदर अली हो गया, अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली। अब जो इंडिया की टीम है उसमें सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, और उसके पास उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। तो कंपैरिजन उस तरह से है नहीं, कंपटीशन बन नहीं रहा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है काफ़ी बेटरमेंट आ सकती है। लेकिन इस पे हम जो है, मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, लेकिन यूएई नीड्स एन इम्प्रूवमेंट और बेस्ट ऑफ लक टू। आकाश चोपड़ा ने बड़ी ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगा और इंडिया इजीली एशिया कप की ट्रॉफी ले उड़ेगा। उनकी स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? देखिए, आकाश चोपड़ा बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और पर्सनली मुझे खुद भी पसंद है वो, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करना, और स्पेशली आप प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुके हो, आपने 10 टेस्ट मैचेस खेले हो, आपने जो है 7 आईपीएल मैचेस में आप फीचर किया हो, आपने इंडिया की तरफ से आप 162 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो। तो एक इतना प्रोफेशनल प्लेयर अगर इस तरह से बात करता है तो मेरे ख्याल में उसको खुद सोचना चाहिए कि वो कौन सी स्टेज पर है और कौन सी बात कर रहा है। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बात थी उनकी। और
आई रियली फील अपसेट अबाउट दैट। आपको लगता है कि आकाश चोपड़ा को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे बताएं कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको पता है 100 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बाद में यू टर्न्स लेने पड़ते हैं फिर इन्हें, ठीक है। फिर इरफान पठान जैसे कहते हैं कि पड़ोसियों कैसा रहा इतवार, और उसके बाद जो है वो परेशान हो जाता है ना संडे भी। तो इरफान पठान को भी फिर मीडिया पे आते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इंडियंस को खास तौर पे, पाकिस्तान से मैंने नोट किया कि वो इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स नहीं देते, तो खास तौर पे इंडियन प्लेयर्स जो हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम अपना प्रीवियस रैकेट देखें, बाद में फिर हरभजन सिंह जैसे जो भी हैं वो भी परेशान होते फिरते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, और पाकिस्तान जो है अपसेट करने में माहिर है। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। अच्छा, ये आकाश चोपड़ा की अपनी क्या हैसियत रही इंडियन क्रिकेट टीम में? इसकी हैसियत क्या थी? भाई एक बैटर थे उनके, ये एक आध दो मैच खेले थे, लेकिन आपको पता है कि वहां पर तो एक या दो मैच खेलने वाला भी जो है वो फिर उसके बाद सोशल मीडिया का ही सहारा लेता है भाई। हाँ। वो बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही कर रहा होता है, बाकी उसकी पहचान अपनी पर्सनली तो कुछ भी नहीं है। अब मैं एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ पर किसी ने एक मैच खेला था या दो मैच खेले थे, तो अगर वो उनकी पहचान उस तरीके की नहीं है, लेकिन जब वो कमेंट्री में आए, उन्होंने बात की, तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। इनकी पहचान खाली खोपड़ा ही है। खाली खोपड़ा, और आकाश इसके अलावा चोपड़ा, इनकी कोई खाली पहचान खोपड़ा। आज से इनका नाम है आकाश चोपड़ा, खाली खोपड़ा। बस ये इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं कि मैं लिख के देता हूं, मैं ये करके देता हूं। आपका लिखा हुआ ना स्कूल में भी, आपके जो बच्चे होते हैं ना, जब आप जाते होंगे कि मैं लिख के दे रहा हूं, आइंदा मेरा बच्चा नहीं करेगा, प्रिंसिपल फाड़ देती होगी, क्योंकि आपके लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम, एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। जब आपका एक सिस्टम चलेगा, आपका एक बोर्ड रहेगा, आप मैरिड, हर चीज चलेगी, तो फिर आपकी ये चीजें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक चीज बहुत काम की है, ठीक है। जब आपका एक कप्तान वर्ल्ड कप जितवा के जाता है ना, उसके बाद जब दूसरों के हाथ में आई ना क्रिकेट, उन्होंने तो सिर्फ देखा अपने आप को 80 आउट कर लिए, 80 यॉर्कर मार के डंडे उड़ा दिए, विकेटा साड़ियां बन जन, दूसरे को आने मत दो, ठीक है। बैट्समैनों का भी यही हाल था, सब कुछ हमारे लोगों ने इस तरह क्रिकेट चलाई जो कि डैमेज हुई। इंडिया वाले क्या करते रहे, ठीक है, कपिल देव हटा, दूसरा आए, सौरव गंगुली ने टीम बनाई, वो हटे, धोनी के हाथ में आ गई, वो हटे, कोहली के हाथ में आ गई, वो हटे, शर्मा, ठीक है, शर्मा आ गए, सचिन तेंदुलकर के हाथ में टीम थी, परफॉर्मेंस खत्म, सचिन तेंदुलकर बोला भाई मैं नहीं वापस, ठीक है, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा। तो भाई ये सब चीजें जो है टीम बनाती हैं, वहां पे सब टीम के लिए सोचते रहे। हम क्या करते रहे, हमें सब कुछ मिलते हैं, जो के आज भी क्रिकेट छोड़ने के बाद और चीजों में ये सब कुछ। सो ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा प्लान हो सकता है जिससे हम इनको मात दे सकें। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। ओके, अगर हमारी चलो ऑन पेपर टीम छोटी है, सो हम अपनी छोटी छोटी चीजें ठीक कर सकते हैं, जिसमें अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। राइट ऑपोजिशन के खिलाफ राइट 11 बनाना, तो ये बहुत बड़ा प्लस होता है। फिर कंडीशंस को ठीक तरीके से रीड करना, ये बहुत बड़ा प्लस होता है। राइट मैच के अंदर राइट डिसीजंस लेना, और जो क्रंच मोमेंट है एज अ कैप्टन, वो शार्प होना। आप अपनी फील्डिंग अच्छी कर सकते हैं, आप एनर्जी लेवल ऊपर रख सकते हैं, आप अपने प्लान्स सबसे पहले अच्छे बना सकते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करने जाएं, आप मुल्क को प्रायोरिटी रख सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें जब आप पुट टुगेदर करते हैं, एक टीम होके जेल होके करते हैं, तो आप बड़ी टीमों को भी मात देते हैं। और क्या ऐसा हुआ नहीं है, बहुत दफा होता है ऐसा। जो टीमें और बड़ी टीम में हमेशा ये खामी रह जाती है कि जब वो नाम बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं और प्लेयर हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें कभी कभार मिस कर जाते हैं, इजी ले जाते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि जब जो थोड़ी सी